तो विपक्षी जो दल है वो लगातार नीट पेपर लीक मामला में सड़का पर उतर का प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर बड़का व जो लाठीचार्ज जो है उस मुद्दा पर सड़का पर उतर रहे हैं। नारनौल में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन कराया और राहुल गांधी गिरफ्तारी पर भी खूब रोड़ा कराया। पूर्व विधायक रावदान सिंह ने इस प्रदर्शन की कमान संभाली। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी पहुंचे थे, खूब भीड़ जुटी थी। एडीसी ने राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन भी दिया गया। पूर्व विधायक रावदान सिंह बोले, यो व्यवहार लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल गलत है। विपक्ष की आवाज न दबाने की कोशिश करी जा रही है। बेसिकली आप सबको पता है कि किस तरह से हमारे छात्रों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। पेपर लीक कर करके इन लोगों ने कम से कम 7.5 करोड़ लोगों का भविष्य बिगाड़ दिया। और भारतीय जनता पार्टी के कान पर जू नहीं रेंग रही कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। इस बात का विरोध करने के लिए जो दोषी हैं उनको सजा दो और शिक्षा मंत्री जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है वो इस्तीफा दो। इस बात के लिए न केवल हम, पूरे देश में इस बात के जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। और हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल जी, उन्होंने किस तरह से जाकर ये धरना दिया प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस के बाहर, किस तरह से कल वहां पर शांत उसमें जाकर के राजघाट के अंदर लोगों को एक बताने की बात की। और उसके साथ में जाति की एक नेता प्रतिपक्ष को जिस तरह से व्यवहार किया उन्होंने, ये पहली बार ऐसा हुआ जो बहुत ही चिंताजनक है। हम उसकी आलोचना करते हैं और उसी बात का विरोध। तो विपक्षी जो दल है वो लगातार नीट पेपर लीक मामला में सड़का पर उतर का प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर बड़का व जो लाठीचार्ज जो है उस मुद्दा पर सड़का पर उतर रहे हैं। नारनौल में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन कराया और राहुल गांधी गिरफ्तारी पर भी खूब रोड़ा कराया। पूर्व विधायक रावदान सिंह ने इस प्रदर्शन की कमान संभाली। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी पहुंचे थे, खूब भीड़ जुटी थी। एडीसी ने राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन भी दिया गया। पूर्व विधायक रावदान सिंह बोले, यो व्यवहार लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल गलत है। विपक्ष की आवाज न दबाने की कोशिश करी जा रही है। बेसिकली आप सबको पता है कि किस तरह से हमारे छात्रों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। पेपर लीक कर करके इन लोगों ने कम से कम 7.5 करोड़ लोगों का भविष्य बिगाड़ दिया। और भारतीय जनता पार्टी के कान पर जू नहीं रेंग रही कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। इस बात का विरोध करने के लिए जो दोषी हैं उनको सजा दो और शिक्षा मंत्री जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है वो इस्तीफा दो। इस बात के लिए न केवल हम, पूरे देश में इस बात के जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। और हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल जी, उन्होंने किस तरह से जाकर ये धरना दिया प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस के बाहर, किस तरह से कल वहां पर शांत उसमें जाकर के राजघाट के अंदर लोगों को एक बताने की बात की। और उसके साथ में जाति की एक नेता प्रतिपक्ष को जिस तरह से व्यवहार किया उन्होंने, ये पहली बार ऐसा हुआ जो बहुत ही चिंताजनक है। हम उसकी आलोचना करते हैं और उसी बात का विरोध। तो विपक्षी जो दल है वो लगातार नीट पेपर लीक मामला में सड़का पर उतर का प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर बड़का व जो लाठीचार्ज जो है उस मुद्दा पर सड़का पर उतर रहे हैं। नारनौल में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन कराया और राहुल गांधी गिरफ्तारी पर भी खूब रोड़ा कराया। पूर्व विधायक रावदान सिंह ने इस प्रदर्शन की कमान संभाली। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी पहुंचे थे, खूब भीड़ जुटी थी। एडीसी ने राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन भी दिया गया। पूर्व विधायक रावदान सिंह बोले, यो व्यवहार लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल गलत है। विपक्ष की आवाज न दबाने की कोशिश करी जा रही है। बेसिकली आप सबको पता है कि किस तरह से हमारे छात्रों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। पेपर लीक कर करके इन लोगों ने कम से कम 7.5 करोड़ लोगों का भविष्य बिगाड़ दिया। और भारतीय जनता पार्टी के कान पर जू नहीं रेंग रही कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। इस बात का विरोध करने के लिए जो दोषी हैं उनको सजा दो और शिक्षा मंत्री जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है वो इस्तीफा दो। इस बात के लिए न केवल हम, पूरे देश में इस बात के जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। और हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल जी, उन्होंने किस तरह से जाकर ये धरना दिया प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस के बाहर, किस तरह से कल वहां पर शांत उसमें जाकर के राजघाट के अंदर लोगों को एक बताने की बात की। और उसके साथ में जाति की एक नेता प्रतिपक्ष को जिस तरह से व्यवहार किया उन्होंने, ये पहली बार ऐसा हुआ जो बहुत ही चिंताजनक है। हम उसकी आलोचना करते हैं और उसी बात का विरोध।